इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो। सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं। मन्नतें मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। वैसे आप हमें शादी में बुलाएंगी ना? हाँ मारिया, जरूर बुलाऊंगी। बल्कि मैं आज ही अब्बू से बात करती हूँ कि तुम्हें जरूर बुलाएं। तुम्हारे बगैर मैं दुल्हन नहीं बनने वाली। तुम क्यों फिर से वही मुसीबत मोल लेना चाहते हो? क्यों? अभी इस बात का वक्त नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम काम में ध्यान दो। बाप सब कुछ कर सकता है, लेकिन तुझे मरने नहीं देगा, मरने नहीं देगा मेरा बेटा। आहें तमाम हो। आ जाओ। जी बेगम साहब। सामान गाड़ी में रखो। जी अच्छा। फराज उठ के। जी हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुरू करो। कहीं जा रही हैं आप? हाँ, 3 दिन के लिए दुबई जा रही हूँ। क्यों? काम। मुझे बताया नहीं आपने आप जा रही हैं। क्या मतलब बताया नहीं? बच्चों की तरह बिहेव करना कब बंद करोगे तुम? 3 दिन की तो बात है, आ जाऊंगी। मुझे भी कल रात ही पता चला था। अच्छा। मुझे रास्ते में निम्मी को भी पिकअप करना है, वो भी साथ जा रही है। ड्रॉप कर दूं आपको? नहीं नहीं, थैंक यू। तुम ऑफिस जाओ और नाश्ता खत्म करो। हाँ, शाकिर को अंदर भेजो।
छोटा बच्चा तो नहीं है ना अब वो जिसके साथ जबरदस्ती की जा सके। हाँ जाहिर है मुझे भी उसकी खुशी अजीज है, लेकिन दूसरे पहलुओं को भी तो देखना पड़ता है ना। पागल हो गई हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा अपने बारे में। आशिर ही मेरी पहली और आखिरी प्रायोरिटी है। हाँ अच्छा, तुम्हें 5 मिनट में कॉल करूं? ओके हाँ बोलो। हाँ मैंने फैसला कर लिया। मैं आपके बगैर ये निकाह नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं करूंगा। मॉम, मैं आपको कभी भी हर्ट करने का, नाराज करने का सोच भी नहीं सकता। जानती थी बेटे, पता था मुझे कि तुम अपनी जिंदगी के इतने बड़े दिन पर मेरे बगैर नहीं जा सकोगे। और मैंने आपको बहुत हर्ट किया है ना। I'm sorry। अच्छा ये बताओ कि जोहर के बाद निकलना, दूल्हा की माँ हूँ भाई, तैयार होना पड़ेगा अच्छे से। भागो यहाँ से, मुझे बाल बनवाने जाना। चलो जीते रहो, खुश रहो। कल शाम अन्नू के आदमी घर में घुस आए थे। जो 10 लाख आपने दिए थे वो भी ले गए और 5 लाख रुपए और मांग रहे हैं। साहब वो मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मुझे जान की फिक्र नहीं है, लेकिन आज मेरी बेटी का निकाह है, मुझे उसकी फिक्र है। और कितने पैसे चाहिए तुम्हें बोलो? 25 लाख रुपए 3 दिन में हार चुके हो तुम। अमेजिंग। इतने पैसे तो लोग कैसीनोस में हारते हैं। साहब मेरी अकल घास चरने चली गई थी। लालच में आके जुआ खेल लिया कि 25 के 50 बना लूंगा। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। 5 लाख तुमने उस आदमी के देने और 17 लाख रुपए के तुम मेरे कर्जदार हो। अब हो ये सकता है कि मैं अपने 17 लाख रुपए माफ कर दूं, ऊपर से 15 लाख रुपए और भी दे सकता हूं। साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। मैंने आप जैसा शख्स जिंदगी में नहीं देखा था। देखोगे भी नहीं। साहब मैं साइन करके पैसे ले लूं? इतनी जल्दी क्या है? पहले मेरी शर्त तो सुनो। शर्त? शर्त ये है कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करोगे।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम हाशिर बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बेटा एक अर्ज थी छोटी सी, बस यूं समझ लो कि दरखास्त थी तुमसे, अगर तुम। जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। बेटा ऐसा हो सकता है कि निकाह अगर जोहर के बजाय असर में हो जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है ना? हर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है बेटा। असल में मैं निकाह के इंतजामात के सिलसिले में बाहर आया हुआ था, तो मुझे लगता है कि घर पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी, इसलिए कह रहा था। मैं अगर जल्दी भी करूँ ना तो जोहर में नहीं पहुंच पाऊंगा, बस इसलिए कह रहा था। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि अगर आपको मेरी जरूरत है तो बताइए, मैं आ जाता हूँ। बताइए कहाँ आना है? अरे नहीं नहीं बेटा, निकाह के बाद सब कुछ तुमने ही तो करना है, अभी तो मैं कर लूंगा। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। कहाँ से आ रहे हैं आप? वो बेटा तुम्हारे निकाह के इंतजामात करने थे ना, इसलिए गया था। आज किसके सामने हाथ फैलाए? कितने पैसे लिए आज आपने मेरे नाम पे? नहीं नहीं बेटा, आज मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, बस अपने खुदा से मदद मांगी है, वो सबकी सुनता है। आज तुम्हारा निकाह है बेटी। बेटी होने के साथ साथ तुम किसी की बीवी भी बन जाओगी, फिर इस घर से रुखसत हो जाओगी, फिर तुझे कोई भी तेरे बाप के हवाले से ताने नहीं देगा, कोई तुझ पे उंगली नहीं उठाएगा, कोई नहीं कहेगा कि वो देखो ज्वारी की बेटी जा रही है। क्यों करते हैं अब्बा ये सब? छोड़ क्यों नहीं देते आप? ये सारी बुरी आदतें छोड़ दे अब्बू, मेरी खातिर ही छोड़ दे। बेटी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। मैंने रात ही तौबा कर ली थी कि अन्नू के पैसे देने के बाद मैं ऐसे वैसे किसी आदमी से मिलूंगा भी नहीं। बस तुम दिल छोटा ना करो, तैयार हो जाओ, देखो जोहर होने वाली है, आशिर आता ही होगा, बस जल्दी से निकाह करो और निकलो यहाँ से। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। बेटा वो मैंने आशिर से बात कर ली है, वो तुम्हें किसी महफूज मुकाम पर ले जाएगा। जब तक मैं अन्नू के पैसे नहीं दे देता ना, तब तक तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। नहीं अब्बू, मैं आपको अकेले छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे मेरी फिक्र मत कर। कैसे नहीं करूँ अब्बू? अम्मी के बाद एक आप भी तो है। मेरा बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। देख बस तू तैयार हो जा, अपने अब्बू की बात नहीं मानेगी। अरे मेरा बेटा, बस तैयार हो जा जल्दी से, है? देख देर हो रही है, मैं अभी कपड़े वपड़े बदल लेता हूँ, है ना? जा जा।
तैयार हो गई मेरी बेटी? जी। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, बहुत ही प्यारी लग रही हो आज तुम। अरे रो क्यों रही हो बेटा? रो मत, देखो निकाह का वक्त होने वाला है, रो मत, चुप हो जाओ मेरी बेटी। अम्मी याद आ रही है अब्बू। अभी तो चुप हो जाओ, अम्मी को किसी और वक्त याद कर लेना। और देखो, कोई भी तुमसे पूछने आए ना, बस झट से साइन कर देना और निकल जाओ बस यहाँ से जल्द से जल्द। अब्बू, आपकी बहुत फिक्र हो रही है, आप प्लीज ये सारे काम छोड़ दें। अरे बेटा, मेरी फिक्र मत करो, तुम अपना ख्याल रखो बस। वो वादा करें आप मुझसे, आप अपना ख्याल रखेंगे? हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। शायद वो लोग आ गए, तुम ठहरो, मैं अभी आता हूँ। आइए आइए आइए। बैठिए। नहीं, जरूरत नहीं है। ये निकाहनामे पर सब कुछ भर दिया है, सिर्फ साइन करवाने। हाँ, वो तो हो जाएंगे, आप बैठिए ना, कुछ ठंडा हो जाता। मैंने कहा ना, इसकी जरूरत नहीं है। इन्हें जल्दी से अंदर लेकर जाओ और साइन करवाओ। अच्छा, आइए आइए आइए। आ जाइए। ये मेरी बेटी है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। बेटी, ये दूल्हा वालों की तरफ से आई हैं साइन करवाने। अच्छा, मैं जरा मेहमानों को देख लूं, आप जल्दी से साइन करवा। नो प्रॉब्लम। क्या हुआ, साइन हो गए? जी, बहुत अच्छे से। गुड। अब आप लोग जाएं, बाहर जाकर गाड़ी में बैठे। ओके, आइए। बेटियां तो होते ही पराया धन है, हर माँ बाप को ये दुख उठाना पड़ता है। रो मत मेरी बच्ची, रो मत। वादा करे मुझसे, आप मुझसे मिलने आया करेंगे? हाँ हाँ, वादा करता हूँ। अच्छा, अब चलो, देर हो रही है। चलो।
मुझे शादी करनी थी अम्मी, मैंने कर ली। अब आप वही करें जो आपने डैडी के साथ किया था। तमाम हो आप गाड़ी रोकी, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? निकाह के बाद लड़कियां अपने ससुराल जाती। बकवास कर रहे हैं आप। गाड़ी रोके, मैं कहती हूँ गाड़ी रोके। चलो, निकाह करके लेकर जा रहा हूँ तुम्हें, अगवा नहीं किया। गाड़ी चलाओ तेज। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। Calm down, relax, शिज़ा। शिज़ा, शिज़ा, गाड़ी तेज चलाओ। अच्छे लग रहे हो। हाँ भाई, आज तो तुम्हारा दिन है। हाँ? थैंक्स मॉम। चलें, बस मैं तकरीबन तैयार हूँ। हाँ? बस राशिद का वेट कर रहा हूँ। गिव मी 10 मिनट्स। ओके, ठीक है। 10 मिनट्स इज फाइन बाय मी। 10 मिनट में निकल रहे हैं? जी जी। ओके, बिल्कुल सही है। मैं कॉल करता हूँ उसे। हाँ, देख लो देख लो।
you. उतार लिया? सामान उतार लिया बेटे? आ जाओ। हाशिर, ये तो ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है? फोन में लाओ। मॉम, उसका नंबर बंद जा रहा है। What? Damn it! क्या हुआ है? शाकिर अंकल का नंबर भी बंद जा रहा है। चलो अभी तो निकलो यहाँ से। आ जाओ। Let's get in the car. आ जाओ आ जाओ। Excuse me? अब ये घर वाले कहाँ गए हैं, कुछ मालूम है आपको? आज शाकिर की बेटी की शादी थी। शादी थी? जी, जोहर की नमाज के बाद निकाह हुआ और फिर उसकी बड़ी सी गाड़ी आई थी। उसके बाप कहाँ? और कहाँ जाने हैं उन्होंने, वही जुआ खेलने गए होंगे और कहाँ। शुक्रिया। किससे उठा के लाए हो? मैं पूछती हूँ किसको उठा के ले आए हो? बीवी है मेरी। What? देख लिया? यकीन आ गया तुम्हें? कितना समझाया था मैंने, ऐसे घटिया लोगों में मत पड़ो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं दिल ही दिल में कुड़ती रही हूं कि शायद मैं ही तुम्हें ढंग से कन्विंस नहीं कर पा रही हूं। अब देख लिया? यकीन आ गया? अब हद हो गई। तो शुक्र है मैंने निकाह के लिए कोई वेन्यू बुक नहीं की थी, लोगों को इनवाइट नहीं किया था, वरना मैं किस किस को क्या क्या जवाब देती। हद हो गई। अब इस घर में जो भी होगा ना वो मेरी मर्जी से होगा। कान खोल के सुन लो तुम। पानी पिला दो बेटे, क्या हो गया है? आ जाओ। थैंक यू। अब जरा आंखें और दिमाग खोल कर देखना। उस लड़की को, उसके घर वालों को पहचानो, बाहर निकलो उसके हिसाब से। लड़की, उसके घर वाले लालची हैं तुम्हारे पैसों के, कमतर घटिया लोग। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से उस लड़की का नाम भी ना सुनूं, समझे? चलो बस, जो हुआ भूल जाओ उसे। गो रेस्ट, अपने कमरे में आराम करो।
हाँ, मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। हाँ, मैं ठीक हूँ। फराज, तुम मौके की तलाश में थे ना? जैसे ही मेरे जाने का पता चला तुमने फौरन अपना काम कर लिया। मैंने शादी की है अम्मी, कोई जुर्म नहीं किया। ये जुर्म ही है, डैम इट! क्यों की तुमने ये शादी? क्यों? मेरी तरफ देखो फराज, लुक एट मी। जवाब दो मुझे, आंसर मी। क्यों की तुमने ये शादी? क्यों? बोलो। पता नहीं कहां से उठा के लाए हो इसे, कपड़ों से तो बिल्कुल फकीरन लगती है। Don't look at me like that. Don't! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हो तुम्हारी मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करने की? कोई पुराना अफेयर चल रहा था? तो फिर क्या था? वो हीरे जवाहरात जड़े हुए इस लड़की में? मुझे शादी करनी थी अम्मी, मैंने कर ली। अब आप वही करें जो आपने डैडी के साथ किया था। कितना समझाया था मैंने, ऐसे घटिया लोगों में मत पड़ो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। लड़की, उसके घर वाले लालची हैं तुम्हारे पैसों के। आज शाकिर की बेटी की शादी, जोहर की नमाज के बाद निकाह हुआ और फिर बड़ी सी गाड़ी आई थी।
क्या ढूंढ रहे हो फराज? किसे ढूंढ रहे हो? अम्मी शेजा का है। जो गंदगी तुम उठाकर लाए थे मैं उसे वापस कूड़ेदान में डाल के आ गई। ये बहुत गलत किया आपने, बीवी है वो मेरी। अच्छा, तो तुम किसी भी सड़क छाप लड़की को मेरे सामने अपनी बीवी बना के पेश कर दोगे? नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया। वो तो मैंने शादी की है, शादी करना मेरा हक है। ओके, तो अब तुम अपनी मम्मी को बताओगे कि तुम्हारे राइट्स क्या हैं? इस तरह तो तुमने पहले कभी बिहेव नहीं किया है। आप अपनी झूठी अना को खत्म कर दें तो सब ठीक हो जाएगा। तो तुम्हारा मतलब है प्रॉब्लम मैं हूं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। ये मतलब नहीं है तो क्या मतलब है? क्या मकसद इस बात का? मुझे हक नहीं है कोई बात करने का। क्या तुम्हारी इमेच्योर बातों को मैं तुम्हारा हक नहीं समझती। ग्रो अप फराज। आप बड़ा होने कब दे रही हैं मुझे? सारे फैसले आपके होते हैं। मेरी लाइफ है, मुझे डिसाइड करने दें। अगर तुम में इतनी कैपेबिलिटी होती तो मैं कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर न करती। अम्मी देखें, आप डैडी की तरह मुझे डिग्रेड कर रही हैं। जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही सलूक होता है। अम्मी प्लीज। शट अप, जस्ट शट अप। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। मैं तुम्हें याद नहीं है मैंने तुम्हारे डैडी के साथ क्या किया था? अगर मैं अपने शौहर को माफ नहीं कर सकती तो मैं किसी को माफ नहीं कर सकती। यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकती, ये बात अच्छी तरह समझ लो। मेरा निकाह तो किसी और से हो रहा था। होना था, लेकिन अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मेरे बाप ने दुश्मन है आप डैडी की तरह मुझे डिग्रेड कर रही हैं। जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही सलूक होता है। मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। कहाँ है शीता? किसके साथ भेजा है तुमने उसे? तुमने अपनी बेटी को भेज दिया। वो बाप बेटी फ्रॉड है। आपने तो साया बन के बर्बाद किया है मुझे। इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं? ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे